हेलो कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन, मैरिज कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैप्रिकॉन, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन, विनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, लेट्स सी व्हाट द पास्ट एनर्जी फॉर यू। दिस इज योर एनर्जी कैप्रिकॉन। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, देख के भी अनदेखा कर रहे हो सिचुएशन को, पर्सन को, सिनारियो को। ओके, क्रॉस रोड पे हो। व्हाट्स योर पर्सन, या योर पर्सन ऑल्सो स्टक है कहीं ना कहीं। ओके, उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं टू पाथ है, टू पर्सन्स है। ओके, वो भी ये सोचते हैं कि कहाँ पर जाओ, किस वे में जाओ, बिकॉज आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फंसे हुए और आपके पर्सन भी यहाँ पर स्टक है। ओके, मे बी शायद आपके लाइफ में कोई चॉइसेस आए हैं तो आप डिसीजन मेकिंग फंसे हो, इसीलिए आपके पर्सन को पता है कि हाँ उनके लाइफ में चॉइसेस आए हैं, तो इसीलिए वो हेल्पलेस है, होपफुल हैं। ओके, स्टक है कहीं ना कहीं इन पास्ट में। ओके guys, let's see what's going on. ये भी शायद आप देख के भी अनदेखा करो सामने वाले की सिचुएशन को, क्योंकि आप यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो, आपके पर्सन स्टक है, हेल्पलेस है, हैप्पी। लेट्स सी, लेट्स गो डीपर। ओके, देखते हैं। लेट्स गो डीपर कैपी। सी गाइस, आप भी आई टोल्ड यू कि मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं पर्सन्स है। ये पर्सन हो सकते हैं घर बाहर वाला सीन हो, ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सा आपके लिए सही है। ओके, कहीं ना कहीं कैपी योर स्टक। ओके, एंड सी फाइट चल रहा है, बट आप दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हो। जहाँ पर भी आप कंफ्यूज थे या स्टकनेस थे या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे थे, यू आर क्लियर कम्युनिकेशन करके एक्शन ले रहे हो अपने पर्सन के प्रति, बिकॉज हेयर इज़ द आपकी लेट गो करे, बट यहाँ पर आप लेट गो नहीं कर पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप मझधार में फंसे हुए हो। क्लैरिटी और घर या बाहर का सीन हो तो मझधार में फंसे हो, 2% हो तो मझधार में फंसे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। कंफ्यूज हो कैसे मैं लाइफ में मूव ऑन हूँ, स्लोली आगे बढ़ो बोल के मून का कार्ड है। ओके, बट लाइट है आप लोगों की लाइफ में। एंड हियर इज़ द फ्रेश स्टार्ट, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपके। मे भी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके कैपी, बिकॉज़ यहाँ पर कैप्रिकॉन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए अगर घर वाला बाहर वाला सीन हो तो मे बी शायद हो सकता है कि कैसे आप फाइट चल रहा हो तो आप मे बी शायद उसमें आप एक्शन लो। ओके, एक्शन लो, कहीं ना कहीं मझधार में फंसे हुए, घर वाला बाहर वाला सीन चल रहा है, किसी को पता चल गया हो किसी की लव लाइफ के बारे में, इसीलिए सोच रहे हैं कि कैसे स्लोली उस सिचुएशन से बाहर निकले एंड फ्रेश तरीके से अपने लाइफ में लव लाइफ बाहर वाला सीन में ग्रोथ लाए बोल के। ओके, ये तो हो गया बाहर वाला सीन, घर वाला बाहर वाला। और अगर किसी की लव लाइफ में 2% है, वैसे भी पास्ट में थे, क्रॉस रोड पे थे, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में जो 2% है वो कौन से सही है। ओके, तो फाइट चल रहा था बट आपने एक को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो उस पर। ओके, 2% है तो मे बी शायद अगर पास्ट और प्रेजेंट लव होते हैं ना, जैसे कि न्यू लव भी होता है, पास्ट का लव भी होता है, चूज़ करें तो मे बी शायद आपने उसमें फ्रेश वाला चूज़ किया हो कैप्रिकॉन, क्योंकि उसमें आप एक्शन ले रहे हो एंड मझधार में फंसे हुए थे, तो स्लोली आप उसमें से लाइट लेके आ रहे हो ताकि आप फ्रेश स्टार्ट करो। ओके,
कैपी, आप लोग ऐसे तो थे नहीं वैसे। यू आर अ ग्राउंडेड साइन गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन, बिकॉज यहाँ पर आप सामने वाले को धोखा दे, बिकॉज सामने वाला हेल्पलेस है, स्टक है। मैं क्या करूँ, कैसे राइज अप बोल के। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी एंड सी योर पर्सन इज सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच कंफ्यूजिंग है, सो मच कंफ्यूजिंग है। ओके एंड सी, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सो मच कंफ्यूजिंग है एंड इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होता हुआ दिख रहा है, लोगों के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं, खुद से आर्गुमेंट कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसीलिए ओके। बट आपके पर्सन मिस्टीरियस नहीं है, उनको क्लियर दिख रहा है कि कैसे लाइफ में मूव ऑन होना है, कैसे लाइफ को एंडिंग करनी है, कैसे जो भी उनकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन है उसको ख़त्म करना है, बिकॉज देयर इज़ द जगलिंग है गाइस। कैप्रिकॉर्न, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप यहाँ पर सामने वाले को धोखा दे रहे, बिकॉज सामने वाले बेचारा स्टक है, पास्ट में भी अभी भी स्टक है, कंफ्यूजिंग मोड पे है एंड फाइट चल रही है उनकी लाइफ में, इनर फाइट, आउटर फाइट, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से फाइट चल रही है, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। बट क्लियर है कि कैसे उससे ओवरकम करना है, क्योंकि वो ख़त्म भी कर रहे हैं। ओके अगर आपके पर्सन के साइन स्कॉर्पियो है तो ख़त्म करें, बिकॉज आपके पर्सन जगलिंग कर रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि आपके थर्ड पार्टी के साथ में जगलिंग कर रहे हैं और चाहते कि ख़त्म हो वो पार्ट। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जगलिंग हो रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। ओके तो चाहते कि वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो, वो जो फाइट चल रही है वो ख़त्म हो, कंफ्यूजिंग वाला ख़त्म हो, ताकि फ्रेश स्टार्ट हो सके आपके पर्सन की लाइफ में। ओके कैपी, बिकॉज आप यहाँ पर आपकी वजह से वो परेशान है, वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ में कंफ्यूजिंग दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, वो पार्ट ख़त्म हो जाए। बट आप हो कि स्लोली फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन के साथ में। ओके ओह कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ एक और सिनारियो बताऊं तो गाइस, कहीं ना कहीं सी आपके पर्सन यहाँ पर टू पर्सन के साथ में लव लाइफ के लिए बोल रहे हो कि 2% के साथ में डील करेंगे कौन से आपके लिए सही है। ओके कैप्रिकॉर्न, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, रोलर कोस्टर हो रहे कि वाई क्यों ऐसा कर रहे हैं बोल के। एंड यो पर्सन जहाँ पर भी फाइट चल रही है, आप मे बी शायद आपके पर्सन वो जो न्यू है उसको चूज़ कर ले। ओके दैट्स वाई यहाँ पर इनर फाइट चल रही है, आउटर फाइट चल रही है, आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो रहा है। ओके बिकॉज आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी डार्क पीरियड ऑफ फाइट चल रहा है उस पर करने के लिए। पर आपके पर्सन यहाँ पर रीयूनियन होने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं। ओके क्योंकि मझधार में आप बस फंसे हो, मझधार में आप फंसे हो, और आपके पर्सन को पता है कि कैसे ठीक करना है माहौल को, कैसे क्लियर है वो। ओके बट आपके पर्सन यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, और यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पर कंफ्यूजिंग, और यहाँ पर आपके पर्सन जो भी ये कंफ्यूजिंग पीरियड है ना उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ओके एंड यहाँ पर आपके पर्सन जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो दूसरे के साथ में, या फिर आपके पर्सन यहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं आपके उस सिचुएशन को लेके, उस सिनारियो को लेके। ओके मुझे गाइस यहाँ पर ऐसा लग रहा है हैप्पी, क्योंकि आप यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड से, दिमाग से, हर तरीके से जगलिंग कर रहे हो। ओके लेट्स सी व्हाट्स द इश्यू। ये 15 दिन के अंदर आप लोगों के बीच में क्या इश्यू रहने वाला है कैपी, दोनों के बीच में। सी फ्रेश स्टार्ट, आप लोग दोनों के बीच में फ्रेश स्टार्ट
अपनी लाइफ को, लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को फिर से एक नया मोड़ देना चाहते हैं, वो आप लोगों के बीच में वो है। ओके, चैलेंजिंग पीरियड है, तो इस पे काम कीजिए। अगर फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हो तो, विश फुलफिलमेंट चाहते हो तो, अपने लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को बनाना चाहते हो तो फिर से ओके। बट फ्रेश स्टार्ट है आप लोगों के बीच में इश्यू। ओके, मैजिशियन बनना चाहते हैं अपनी लाइफ के Capricorn. Let's see what's your hidden position and your person hidden position. What's the hidden position for Capricorn? What's the hidden position for Capricorn? Capricorn, your hidden position is Ten of Pentacles. Stable ho, both are okay. This is the relationship wise stable, love relationship wise stable, and family relationship wise stable. Okay. कुछ लोग हो सकता है कि परमिशन मांगने भी आ रहे हो कि नहीं अभी हमें लव लाइफ से मैरिज भी करना है बोल के। ओके, बट दिस इज द स्टेबिलिटी का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में स्टेबल है, लव वाइज, मैरिज वाइज, दैट इज योर हिडन पोजीशन। व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन कैप्रिकॉर्न? आप मूव ऑन कर चुके। ओके कैप्रिकॉर्न, दिस इज यू। ओके कैप्रिकॉर्न पर्सन, आप कैप्रिकॉर्न को लेट गो कर चुके हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगलिंग दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। तो मे भी शायद हो सकता है कि टाटा बाय बाय करे ताकि वो अपनी सोल्यूशन, अपनी खुशी की तरफ जाए बोल के। ओके, आपको वो बाय बाय कर रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, बिकॉज यू आर हैप्पी अबाउट योर पर्सन। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ये साइड मैसेज है। ओके कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है, बट कहीं ना कहीं आउटकम में भी शायद किसी के लाइफ में हार्ट ब्रेक भी निकल सकता है, क्योंकि अगर सामने वाला पार्टी आपको, पर्सन आपको लेट गो कर दे तो कहीं ना कहीं दुख तो होगा ही, राइट। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न। आउटकम इज फ्यूचर प्लान कर रहे हो, 2% 2 सिचुएशन कैसे मैं बैलेंस करूँ बोल के, कैसे मैं क्लियर हूँ ये दोनों में, कैसे मैं दोनों को साथ में रखूँ, कैसे मैं दोनों को बैलेंस करूँ बोल के। ओके, अगर ये लव लाइफ में आप कैप्रिकॉर्न ये सोच रहे हो कि क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन लेना चाहते हो कि कैसे मैं फ्रेश स्टार्ट करूँ लव लाइफ को लेके। ओके, ये डिसीजन लेना चाहते हो, दोनों को साथ में रखना चाहते हो, दोनों के बीच में लिंगरिंग करना चाहते हो। ओके, इन मैरिज लाइफ में आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मैं फ्यूचर में कैसे अपने रिश्ते को, मैरिज लाइफ को और क्लियरली हैंडल करूँ और क्लियर तरीके से लाइफ में तड़का डालू बोल के। ओके, मैरिज वाइज अच्छा है कि फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, बट लव वाइज अच्छा है कि दोनों को कैसे बैलेंस करूँ बोल के। ओके, आउटकम कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स योर पर्सन्स आउटकम कैप्रिकॉर्न पर्सन? सी आपके पर्सन मूव ऑन हो रहे हैं। ओके, मूव ऑन हो रहे हैं इमोशनल तौर से। जो भी उनके लाइफ में डार्क पीरियड आई है आपके साथ में, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं और जाते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद कोई ये एयर साइन हो, जेमिनी बड़ा सा क्यूरियस, वहाँ जाते हुए दिख रहे हैं। बट गाइस, आपके पर्सन आपको लेट गो करके कहीं और जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, दैट्स वे आपकी इशू है फ्रेश स्टार्ट। और कहीं नहीं देना चाहते तो एफर्ट डालिएगा फ्रेश स्टार्ट के पीछे। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न, सी यूनिवर्स बोलना चाहते हैं मूव ऑन होइए। ओके, जो भी आपकी इमोशनल लॉस है उसको चेंज लाइए। ले द सडन स्ट्राइक, चेंज लाइए। जो भी आपको आपके लाइफ में हर्ट हुआ है, इमोशनल ड्रेन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, ओके, या कुछ ऐसी बातें हुई है जो आपका दिल टूटा है, तो गाइस उस पर चेंज लाइए। यूनिवर्स आपको सडनली स्ट्राइक दे रहे हैं। जो भी आपके ये हार्ट ब्रेक हो रहा है, ओके, चेंज आपके हाथों में, फाइंड आउट कीजिए
अपने लाइट को, बिकॉज देयर इज चेंज। यूनिवर्स बोलना चाहते चेंज है लव लाइफ में, सिचुएशन को लेके, प्रॉब्लम को लेके। तो इमोशन तौर पे जहाँ पर भी ड्रेन हो उसको लेट गो कीजिए एंड अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दीजिए। जो भी आपके लिए ये रूट चक्र मायने रखता है उस पर ध्यान दीजिए। ओके, फ्रेश तरीके से अपने बेस को बनाने की कोशिश कीजिए, फाउंडेशन को बनाने की कोशिश कीजिए ना, अपने हार्ट चक्र को मजबूत कीजिए। ओके, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ये यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फ्रेश तरीके से आप लव लाइफ में या मैरिज वाइज बेस बनाइए, फाउंडेशन बनाने की कोशिश कीजिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए ताकि आप लव लाइफ में बैलेंस करके चल सको। ओके, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो गो विथ नेचर, नेचर में जाइए, देखिए, थोड़ी देर अपने हील होइए, उभरिए एंड अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा कि आपके लव के प्रति, मैरिज के प्रति यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ओके, कैप्रिकॉर्न, व्हाई? मैरिज वाइज अच्छा है, लव लाइफ वाइज यू नो you're in the fresh start. Okay, या दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।